मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए और आज फिर से एक प्रश्नवाली शुरू करते हैं। नमो नमः जी। सुमन जी, आपका स्वागत है। दिव्या जी, कुसुम जी, आप सभी का स्वागत है। वंदना जी, बिल्कुल। शालू जी, आप सभी का स्वागत है ग्रेडअप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए मित्रों, सबसे पहले आप सभी का स्वास्थ्य कैसा है? आप सभी स्वस्थ हैं? जी बिल्कुल। सुप्रभात, नमो नमः आप सभी को। जी बताइए मित्रों। नमः संस्कृताय। मैं बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त हूं और आपके सामने आ गया हूं आप लोगों के लिए पुनः एक महत्वपूर्ण कक्षा के साथ में, जो आप लोगों को सीटेट पास करने में मददगार सिद्ध होगी। बिल्कुल फातिमा जी, नमो नमः। आप अच्छे हैं? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, जैसे अभी ये बोल रहे थे अर्पणा जी, डरिए मत, आशा रखिए। आशा ते दासास्ते दाशा सर्वलोकस्य आशा येषाम दास्यति तेषाम दास्यते लोक। अर्थात देखिए इसमें क्या है इसका अर्थ। यदि आप लोग जो है, आप लोगों ने जो है, अगर आशा, ये दाशा, आशा जिसकी दासी है उसका सारा लोक जानता है, उसको सारा लोक जान जाएगा, पूजेगा, सारा लोक उसका दास हो जाएगा। लेकिन जो आशा के दास हैं वो भी लोक के दास हो जाते हैं। चलिए, इसी बात पर आशा बनाए रखिए और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। बताइए मित्रों, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बिना देरी के लिए, ठीक है। फिर स्कूल जाना है। बिल्कुल राघव जी, चलिए स्कूल जरूर जाना है, क्योंकि हम बनने वाले हैं सीटेट पास करने के बाद केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक। चलिए पहले प्रश्न का जल्दी से उत्तर दे दीजिए। आप सभी का स्वागत है। स्वागतम, वणक्कम, सत श्री अकाल। आ जाइए, बताइए मित्रों। पहले प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, संक्षिप्त गद्यांशम अधिकृतेषु वाक्येषु रिक्त स्थान पूर्ति संबंध प्रत्यक्ष प्रश्नस्य मूलोद्देश्य अस्ति। अर्थात जो संक्षिप्त गद्यांश है उसके अधिकृतेषु, उसमें अधिकृत जो वाक्य हैं, जैसे कि रिक्त स्थान पूर्ति से संबंधित जो प्रश्न है, उनका मूल उद्देश्य क्या है, बताइए। बिल्कुल, आप जो भी मित्र इसका जवाब दे रहे हैं वे सभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और जो नहीं दे पा रहे हैं वे भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कोई चिंता है, कोई बात नहीं है, हम आज की कक्षा में उन सभी चिंताओं को दूर कर देंगे। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दे रहे हैं ADB। गुड मॉर्निंग पूजा जी, नमो नमः, नमः संस्कृताय, नमस्ते। आइए और इसका उत्तर दे दीजिए। जी मित्रों, आप लोग दे रहे हैं, मेरे बहुत सारे मित्र डी इसका उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल मित्रों, मैं भी आप लोगों के साथ में ही जाऊंगा। देखिए, हम प्रश्न है कि जो संक्षिप्त गद्यांश है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति, कि भाई राम गच्छति, तो राम रिक्त पूर्ति कीजिए। तो देखिए, यह जो है आप लोगों ने, हमने बताया अवबोधन क्षमता का आकलन करने के लिए कि बच्चे ने उसका कितना अध्ययन कर लिया, उसको हमारे लिए भी होगा। वहां पर गद्यांश आएगा, गद्यांश में रिक्त स्थान देकर के पूछ लेगा कुछ भी, तो ये हमारा जो है गद्यांश को हम कितना जान चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बताइए, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, बताइए मित्रों। बिल्कुल राघव जी, आपका क्यों सही नहीं सही होगा? आप पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं? ग्रेडअप के द्वारा आप पढ़ रहे हैं, तो आपका जरूर सही होगा। चलिए बताइए मित्रों। प्रश्न है कि पठित अवबोधात्मक प्रश्न कह। पठित अवबोधात्मक, जो पढ़े हुए के जो अवबोधात्मक प्रश्न है वह कौन सा है इनमें से? बताइए, बताइए मित्रों। बहुत सही तरीके से इसको पढ़ते रहना है।
प्रश्न के साथ में विकल्प भी पढ़ना है। अर्थ मैंने आप लोगों को प्रश्न का बता दिया, विकल्प को पढ़िए, उसका उत्तर दे दीजिए। जो भी मेरा मित्र उत्तर दे रहा है, जो मुझसे जुड़ चुका है, मेरा एक ही निवेदन है, अपने अन्य मित्रों तक भी उसको पहुंचा दीजिए। और मित्रों, जब हम अपना भला चाहते हैं तो अपने मित्रों का भी तो भला कर दीजिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग जो इसका सीटियां बजा रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन इसका जो उत्तर है, इसका पहला विकल्प जो है सही है मित्रों। क्यों सही है? देखिए, पहला विकल्प हमारा है पठित अवबोधनात्मक प्रश्न कौन सा है? अवबोधनात्मक अर्थात उसको कितना ज्ञान हो गया, अवबोधनात्मक पूछ रहा है ये, ठीक है। तो है नोबेल इति पुरस्कार प्राप्त करतु भारतीय कवि नाम वदत। उसको नोबेल के बारे में पढ़ाया गया है और पूछा है कि भारतीय जो भी कवि हुए उनका नाम लिखिए। इसलिए इसका उत्तर यह होगा, आप लोग सी दे रहे हैं, स्वीकरोतु इति पदस्य स्वभाषायां वाक्येतु प्रयोगम कुरुत। ठीक है, अपनी भाषा में उसका प्रयोग करेगा, लेकिन इन चारों विकल्प ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां पर जो है नोबेल के द्वारा उसके पढ़ाया गया है और उसका जो है नोबेल के कवियों के बारे में उसको बताना है। तो उसने अपने ज्ञान का प्रयोग किया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, बता दीजिए। प्रश्नम पठन्तु उत्तरम वदन्तु। बताइए मित्रों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, थोड़ा बड़ा है, बोल करके पहले बता देता हूं। सुमन जी गलत हो गया, चिंता मास्तु, अहम अत्र अस्मि, अग्रे गच्छतु। प्रश्नस्य उत्तरम वदतु। प्रश्न है, बालः सार्थक लेखने निपुणा भवेयुः इति अस्मात् पूर्वम आवश्यकम अस्ति। चित्रकला आकृति निर्माण आदि भी गतिविधि तेषाम रिक्त विकास सम्यक भवेयुः। बालक जो है वो सार्थक लिखने में निपुण हो जाते हैं, ठीक है। इति अस्मात् पूर्वम, इससे पहले आवश्यक है, क्या है कि चित्रकला आकृति निर्माण आदि गतिविधियां तेसाम, उनके लिए कौन सा विकास इसके लिए जो है अच्छा होगा? बताइए। सीटी बजा रहे हैं अभी भी आप, कोई बात नहीं। जो मेरा मित्र यहां पर डी उत्तर दे रहा है ना, उसका सही है, बिल्कुल हमारा डी उत्तर सही है, गत्यात्मक। क्यों है? देखिए, हमने कहा प्रश्न पूछ रहा है कि बच्चे का जो है लेखन में निपुण हो गए हैं, उसके पूर्व हमने उनको चित्रकला आदि आकृतियों का निर्माण करना बताया कि नहीं? भाई हमने कहा कि देखो ये गोल गोल होता है, अब बच्चे को समझ में आ गया कि गोल गोल होता है, बच्चे ने इसकी बहुत बार अभ्यास किया। इसके बाद में हमने कहा इसके साथ में एक डंडा भी खींचते रहो, बच्चे ने इसके साथ एक डंडा भी खींचता रहा, ठीक है। फिर बच्चे से कहा कि आधा गोला, ठीक है, ये आधा गोला बच्चे ने बनाया। फिर हमने कहा कि इसके ऊपर एक और खड़ी लाइन खींची, बार बार आकृतियों के अनुसार हम समझा रहे हैं, तो उसने एक खड़ी लाइन भी खींच दी, है कि नहीं? अब उसको कै की आकृति उसको पता चल गई है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो इसके जो बालकों को सार्थक लिखने की जो गुण है, उसके लिए गतिविधि अर्थात चित्रकला आकृति निर्माण आदि के द्वारा हम उनको समझाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, उत्तर देते रहिए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूरे का पूरा बहुत ही मुफ्त में, बताइए इसका उत्तर। सोनी जी समझा दिया था पिछला प्रश्न, एक बार और बता देता हूं आपके लिए कि बच्चों को जो है आकृति लेखन से संबंधित हम जो हमारा जो वो प्रवीण हो जाए, निपुण हो जाए, तो उसके लिए जो है बच्चों को हम पहले क्या बता रहे हैं? चित्रों के द्वारा पढ़ा रहे हैं कि बेटा देखो ये गोल गोल गोला बनाइए, है। फिर गोल गोल चित्राकृति के द्वारा बच्चा जो एक एक के बाद में एक एक पढ़ता रहता है। बच्चे को जो सीधी खड़ी रेखा खींचना सिखाते हैं, तो ये चित्रकला का ही तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। इसीलिए बच्चों को गत्यात्मक एक के बाद एक गति में पकड़ाते हुए हम उसको पढ़ाते हैं। चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने, मित्र भावनया संबंधे पत्र लेखन विषय किम किम आवश्यकम, मित्रता की भावना के से संबंधित पत्र लेखन के विषय में क्या क्या आवश्यक है? बताइए। बच्चे बहुत ही अच्छे
आप लोग इसका उत्तर दे रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग जा रहे हैं सी के साथ में, और आप लोगों का सी विकल्प कुछ इस प्रकार से है कि किंचित प्रारूप व्यक्तिकम स्पर्शनम संकेता नाम उपयोग है। बहुत अच्छे, बिल्कुल यही होगा। अर्थात इसमें जो है किंचित प्रारूपम, अर्थात बच्चे को जो पत्र लिखने का प्रारूप हम बताएंगे। व्यक्तिकम संस्पर्शनम, व्यक्तित्व, एक दूसरे से जो है व्यक्तित्व का जो कैसे मिलान होना चाहिए उसके बारे में भी हम बच्चों को जो प्रारूप के तौर पर बता देंगे। फिर संकेता नाम उपयोग, फिर हम बताएंगे कि बेटा उसका जो है पता वे भी लिखना है। इस तरीके से पता कहाँ, ऊपर नीचे किस साइड में लिखना है, ये भी हम बच्चों को बता दें। तो ये बच्चों को बताने पर सबसे अच्छे तरीके से बच्चा जो है उसको सीख जाएगा। ठीक है, चलिए। जोशी जी, ज्योति जी बोल रही हैं रोंग हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मास्तु, मेरे साथ बने रहिए, बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, उत्तर देते रहिए। बताइए मित्रों, जूम कर दीजिए। अरे भाई मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि पारदर्शी है, मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आप लोगों के, भाषा अधिगम प्रक्रियायाम प्राय छात्रा संभाषण संदर्भे विश्वस्ता न दृश्यांते कारणम अस्ति अधिगम भाषाया उच्चारण संबंधा विशिष्ट नियमः अस्या समस्या समाधानम किम आवश्यकम। भाषा अधिगम के संबंध में, ठीक है, भाषा अधिगम प्रक्रिया में प्राय बच्चे जो है संभाषण के संदर्भ में क्या है, विश्वस्ता न दृश्यते, अपने आप में विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हाँ मैं बोल सकता हूं उसके बारे में। कारण क्या है कि अधिगम भाषा है उच्चारण संबंध विशिष्टा नियम, उच्चारण से संबंधित जो भाषा के उच्चारण से संबंधित जो नियम है वो विशिष्ट है, ये उसका जो है एक समस्या है। अब इसके समाधान के लिए हमारा कौन सा जो है यहाँ पर समाधान आवश्यक हो सकता है, आप लोग दे रहे हैं ए। बहुत अच्छे, आप सभी ए के साथ में जा रहे हैं, इतना बड़ा ए भी क्यों लिख रहे हैं बार बार। चलिए, ए बिल्कुल आप लोगों का जो है मित्रों सही है। ए क्यों सही है, हमारा विकल्प क्या कह रहा है कि कक्षायाम अंतः क्रियाम गतिविधि नाम प्रयोग है। बिल्कुल, कक्षा के अंदर जो है आंतरिक क्रिया जो है उसके माध्यम से वो गतिविधियों का प्रयोग करके बच्चों को जो है बोलने में, भाषण करने में तो हमारी समस्या आ रही है अधिगम, भाषा अधिगम प्रक्रिया में, तो वो वहां पर दूर हो जाएगी। चलिए, अग्रे गच्छन्तु, क्या आगे बढ़ते रहे। चलिए, अग्रे गच्छन्तु, प्रश्नम पठन्तु एवं उत्तरम वदन्तु। प्रश्नम अस्ति यत् अस्तु। अब थोड़ा सा एक और ज्ञानवर्धन आप लोगों के लिए करवा दूं। उत्तिष्ठ जागृत प्राय वारन्न बोधयत्, अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर जाए हैं। इसलिए उठ जाइए, जाग जाइए, अगले प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। बताइए मित्रों, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, श्लोका नाम वाक्या नाम अन्वय इत्यनेन अभिप्राय अस्ति। श्लोकों का या वाक्यों का जो अन्वय है, यहां पर सुनीता जी बोल रही हैं सर संस्कृत के वर्ड के मीनिंग क्यों नहीं, बता रहा हूं ना, प्रश्न का मीनिंग बता रहा हूं, फिर विकल्प हमारे जो सही है उसका मीनिंग आप लोगों को बता रहा हूं, और इस प्रश्न का आप लोग जवाब दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही अच्छे विद्वान मित्रों। ए भी दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं, सीटियां भी बज रही है। हमारा विकल्प कुछ क्या है, हमारा कक्षायाम अंतः क्रियाम गतिविधिनाम प्रयोग है परामर्शकस्य सहायेन विशिष्ट भाषिक चिकित्सा आप लोग दे रहे हैं बीका भी। त्रुटि नाम तदेव संशोधनम कक्षायाम उच्च सैस्वर वाचनम। बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, जो मेरा मित्र यहाँ पर ए के अलावा जो भी मेरा मित्र उत्तर दे रहा है ना, उसके ऊपर पूरा का पूरा 250 लीटर पानी। मित्रों यहाँ पर हमारा विकल्प जो है श्लोक का नाम, अच्छा, वाक्य परिचयम भावानुगुणम वाक्येषु पदक्रम्यम। जी बी इसका उत्तर सही है, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का उत्तर सही है भाई, बिल्कुल बी इसका उत्तर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है।
चलिए, अन्वय का मीनिंग होता है अनुधन अवयव, अर्थात श्लोक में जो विद्यमान शब्द हैं उनको वाक्य रूप में व्याकरणिक तरीके से सही क्रम में रखना अन्वय होता है। ठीक है, एक के बाद एक, अनु अयह, एक के बाद एक। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, बताते रहिए, पढ़ते रहिए, बोलते रहिए। चलिए मित्रों बताइए, बताइए मित्रों। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कस्मिन् वयसि बालः प्राय भाषाधिगमे अधिकः समक्षः। बताइए, जो बालक है कोई भी, वो किस उम्र तक, कस्मिन् वयसि, कौन सी उम्र तक, कौन से आयु तक भाषा का अधिगम की अधिकतम क्षमता प्राप्त कर लेता है? बी इज राइट, 7th A रेल। आप लोग आंग्ल भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, अरे भाई कहां डरा रहा हूं मैं? आकांक्षा जी कहां डरा रहा हूं? हैं आप लोग मुझे जो है गलत उत्तर देकर के डरा रहे हैं कि आप जब गलत उत्तर देते हैं तो मैं डर जाता हूं कि आप लोगों की तैयारी ऐसी है तो मुझे और भी कुछ आप लोगों को समझाना पड़ेगा। तो आप लोगों को जो आप लोग क्यों डरा रहे हैं मुझे, है? चलिए आगे बढ़िए, उत्तर दे रहे हैं आप लोग BBBA। मित्रों प्रश्न है, कस्मिन् वयसि बाला प्राय भाषा अधिगमे अधिका समक्षा, भाषा का जो अधिगम है उसके अंदर कौन सी आयु तक सक्षम हो जाते हैं? सीटियां आप लोग अभी भी बजा रहे हैं, आप लोगों की सीटियां ही बंद कर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर सी नहीं है। 8 वर्ष में ही, 8 वर्षेभ्यः पूर्वम, 8 वर्ष से पहले बच्चे का जो है लगभग भाषा से संबंधित उसको जानने से की जो जिज्ञासा है वह लगभग जो है विकसित हो जाती है। ठीक है, तो इसका विकल्प हमारा हम देख रहे हैं, विकल्प ए इसका सही है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न, अगला तरीका, अगला उत्तर बताइए। हाँ, विकास हो जाता है, बिल्कुल आपने सही कहा है। चलिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने, कि छात्रः सूक्ष्मतया अधिगन्तुं समर्थः भवेयुः इत्यर्थं सूक्ष्म सूचनानां प्रदानम् अनिवार्यम्, परंतु वयः अपि अधिकं न भवेतु। ठीक है, अतः किम साधनम सर्वाधिकम उपयुक्तम? देखिए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हिंदी में आप लोगों को बता देता हूं, करण जी चिंता मत कीजिए, इसका हिंदी अर्थ सुनिए। छात्र सूक्ष्मता से अधिगम करने में समर्थ हैं, हो जाते हैं, इसके लिए सूक्ष्म सूचना प्रदान करना अनिवार्य है। भाई सूक्ष्म ज्ञान करेंगे तो अनिवार्य वो भी होगा, परंतु उसके लिए सूक्ष्म सूचना प्रदान करने के लिए व्यय भी अधिक नहीं हो। ऐसी कौन सा संसाधन है चारों विकल्पों में से हमारे कि वो जो इसको सिद्ध करता हो? बताइए। यहाँ पर पूजा जी ने उत्तर दिया, रवीना जी ने दे दिया है, अर्पणा जी भी दे चुके हैं, मनोज जी, रवीना जी, आप बहुत विद्वान हैं, आप लोग उत्तर दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं मित्रों, आप लोग इसका सी उत्तर दे रहे हैं, प्रक्षेपण यंत्र पारदर्शी। ठीक है, प्रक्षेपण यंत्र प्रोजेक्टर और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, हो सकता है, लेकिन मित्रों इसमें वो मशीन हम खरीद रहे हैं, वो महंगी होती है, उसके अंदर जो है एक खरीदना है, पैसे लग रहे हैं, वे ज्यादा हो रहा है। कागज पत्राणी, इसमें भी हम कागज ला रहे हैं बहुत सारे, तो हो सकता है। विकल्प नंबर बी जो भी दे रहा है बिल्कुल सही आंसर है, प्रदर्शनी हम लगाते हैं ना, तो एक का जो है बहुत सारे हम लाते हैं। ठीक है, तो प्रदर्शनी के अंदर हम कुछ जो है पहले से हमारे पास में उपलब्ध चीजें उनका भी हम प्रदर्शन कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए वो सस्ती हो जाती है हमारे लिए, और सूक्ष्मता से भी हम ज्ञान दे सकते हैं। जैसे मैं कहूं ये मार्कर है, अब मेरे पास पहले से मैंने आपको बता दिया है, अगर मैं कहूं प्रोजेक्टर के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा तो मित्रों प्रोजेक्टर खरीदना पड़ेगा ना। ठीक है, आप लोग बता रहे कागज पत्राणी, कागज के जो पेपर के द्वारा, तो कागज खरीदना पड़ेगा उसके लिए। मेरे पास में पहले से मार्कर है, मैं मार्कर के लिए कागज मार्कर बनाऊंगा तो पैसे लग जाएंगे। चलिए आ गया समझ में।
मेरे भी आ गया। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूरे का पूरा बड़ा सारा, बताइए मित्रों। प्रश्न है कस्याचित बहुविध भाषा कक्षायां। मित्रों बहुविध शब्द आपको बार बार परेशान करता होगा। बहुविध अर्थात ऐसी कक्षा जिसमें बहुत सारी भाषा बोलना, यानी विविध। बहुविध अर्थात विविध प्रकार की भाषा, तरीके की भाषा बोलने वाले कक्षा को बहुविध भाषा कक्षा कहते हैं। ठीक है, इससे संबंधित आप लोगों के सीटेट में प्रश्न आता रहेगा, हर बार आता है, और इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्न है इस प्रकार से था कि कौन सी भाषा, जो कौन सी कक्षा बहुविध भाषा कक्षा है? डी डी डी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल मित्रों आप लोग दे रहे हैं डी विकल्प, क्योंकि बड़ी लाइन का है ना, इसलिए कोई बात नहीं। ज्यादा जो है उसको एक बार देख लेते हैं, इसका क्या विकल्प आप बता रहे हैं कि प्राय छात्रा समृद्ध भाषा परिवेश कारणात् बहुविध उच्चारण प्रक्रिया परिचिता भवन्ति एवं बहुविध व्याकरणिक संरचना या अपि परिचिता भवन्ति, अतः एतादृशी कक्षा अत्यधिका लाभप्रदा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुक्का, कोई बात नहीं, तुक्का मत लगाइए, थोड़ा समझने का। हम जब प्रश्न समझ रहे हैं, विकल्पों को हम पढ़ रहे हैं, तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग जो अभी मेरे मित्र ने कहा तुक्का क्यों लगाते हैं, समझेंगे। एक बार अगर समझ में आ गया ना प्रश्न, बस उसका उत्तर निकल गया। चलिए आप लोगों के साथ में मैं भी चलूंगा। इसका उत्तर आप लोगों का डी था, मैंने भी लगा दिया। बिल्कुल यही सही होगा कि बच्चों को जो है समृद्ध भाषा परिवेश के कारण, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हो जाएंगी ना, विविध उच्चारण प्रक्रिया। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत के बाद साथ में हिंदी पढ़ रहे हैं, आंग्ल भाषा भी पढ़ रहे हैं, कक्षा में पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका जो है उच्चारण आंग्ल भाषा भी हो जाता है। अब बच्चे को पता है कि भाई 3 श होते हैं, जब वहां पर 3 श वहां पर आएंगे टेंशन, तो वहां पर बच्चे का अपने आप श जो है अच्छे से निकलेगा। ठीक है, चलिए हाँ नहीं लगाया, चलिए तुक्का मत लगाइए। अगला प्रश्न पूरे के पूरे 4 विकल्पों के साथ पढ़िए मित्रों। प्रश्नम पठन्तु उत्तरम वदन्तु। प्रश्न है कि मिश्रित प्रश्न है, संस्कृत पठन पाठन संदर्भे किम सर्वाधिकम आवश्यकम। पठन पाठन के संदर्भ में कौन सा सबसे आवश्यक विकल्प है? नेगेटिव नहीं है तो तुक्का भी लगाना चाहिए, जी नहीं, मैं कहूंगा नहीं। समझिए प्रश्न, समझिए, उत्तर लगाइए, क्योंकि हम तुक्का जब लगा रहे हैं जब उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ा आप लोगों ने, इसका उत्तर आप लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी आप लोग इसका उत्तर दे रहे हैं। इतने जल्दी कमेंट निकल रहे हैं कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूं आप क्या उत्तर दे रहे हैं। हाँ अब थोड़ी स्पीड डाउन हुई है। इसका उत्तर आप डी दे रहे हैं, इसका उत्तर आप डी दे रहे हैं। संस्कृत पठन पाठन संदर्भे किम सर्वाधिकम उपयुक्तम। विकल्प डी क्या है आप लोग दे रहे हैं कि शिक्षणीयम बिंदु अधिकृत्य नूतनानाम अभ्यासानाम द्वारा अधिकम अभ्यास कार्यम। बिल्कुल अभ्यास कार्य अधिक होना चाहिए, बिल्कुल। संपूर्ण पाठ से शब्दानाम स्मरणम ए है, जी नहीं। सारे पाठ का स्मरण करने के संबंध में तो पाठ के जो अधिक क्या हो नहीं होगा। पाठनाधिकृतस्य अर्थ अभ्यास कार्य से कृत्य संकेत प्रदान, संकेत मार्थ प्रदान करने से तो नहीं होगा। बिल्कुल आप लोग ही सही हैं, बिल्कुल यही उत्तर होगा भाई। मैं तो आप लोगों को जो है समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए यूपी टेट की क्लास भी यही मिलेगी, बिल्कुल यूपी टेट